मतलब सोचो भाई कि मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि इतना बुरा खेलेंगे। भाई इतना बुरा मतलब कि घोटे मुँह में आ गए थे भाई लास्ट मिनट तक। मतलब ऐसा लग रहा था कि हार मतलब देखो पूरा मैच में चलो मुझे ऐसा लगा कि एथलेटिको माद्रिद में जो मैच हुआ, उसके बाद कि भाई इन लोगों का दिमाग में घुस गया कि इंटेंसिटी कैसे मेंटेन करनी है, कौन से मैच में देनी है, कौन से मैच में नहीं देनी है। तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि हम लोग इस मैच को गए थे इंग्लैंड में खेलने, न्यूकासल के होम पे गए थे खेलने, ठीक है। बट एक लेवल होता है भाई फुटबॉल का। मतलब मतलब आई डोंट नो ऐसा लगा कि भाई ये बार्सिलोना उतरी ही नहीं है, बार्सिलोना नहीं है ये कोई दूसरी टीम उतरी है। ये सेम टीम कहीं जब कैंप नो में खेल रही थी एथलेटिको माद्रिद के अगेंस्ट, दिस वाज़ अ डिफरेंट टीम वेयर द स्टेक्स वर हाई। तो अगर तुम फर्स्ट लेग में इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू बरी इट देयर, इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू एंड इट देयर, तो आप क्यों खेल मतलब क्या खेला है कल आई डोंट नो। एवरी मतलब आई वाज़ फीलिंग लाइक कि भाई इनके पास ये खेल बॉल ऐसे रोटेट कर रहे थे जैसे ऐसा लग रहा था कि अ, भाई कि इनके पास ऑलरेडी 2-3 की लीड है, 2-3 गोल की लीड है। इफ इफ ओनली कि इनके दिमाग में ये नहीं चल रहा हो कि भाई हमें बस ये गेम मैनेज करना है, इस पे कोई एडवांटेज नहीं देना है न्यूकासल को और हम जाकर कैंप नो में तो जीत ही जाएँगे। अगर ये नहीं चल रहा था दिमाग में, मुझे नहीं पता। इफ दिस इज़ नॉट द केस, मुझे नहीं पता क्या चल रहा था। देयर वाज़ नो इंटेंसिटी और प्लेयर्स अपने हिसाब से खेल रहे थे। मतलब कोई मतलब बस मतलब वो एक एक बात था ना, एक कुछ सालों पहले एक बात चल रहा था कि जस्ट क्रॉस एंड इंशाल्लाह। तो उसी तरह चल रहा है भाई। मतलब प्लेयर्स क्रॉस पे क्रॉस डाल रहे हैं। मतलब देयर इज़ नथिंग क्रिएटेड फ्रॉम द मिडल इवन विद पेड्री एंड मार्क बर्नार्ड। मतलब मुझे पता नहीं मतलब वो अप फ्रंट भाई बहुत गंदा गेम गया अप फ्रंट। ना राफिनिया का तो बहुत लास्ट 2-3 मैचेस से ही इज़ 3-4 मैचेस से ही इज़ नॉट बीइंग दैट गुड। लेवेंडोस्की का रहना ना रहना इस टाइम पे इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट कि उस पे उसका कोई प्रेज़ेंस नहीं है फील्ड पे। फेरन टोरेस के बारे में हमको पता है। वो अलग ही दीवा है हम लोग का। ही इज़ राइट नाउ वो अपना बाल बड़े कर रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉर सम मैगज़ीन्स सो दैट यू नो uh, गेट सम मनी आउट ऑफ इट। बट जो भी है बट लमीन यमाल का भी कल दिन अच्छा नहीं गया। जाओ कैंसेलो को पहले नहीं रखा गया था, पहले अराहो को राइट बैक दिया गया था। दैट वाज़ अ गुड डिसीजन एज़ अ डिफेंसिव पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ, अगर राइट बैक के में अगर आप अराहो को खिला रहे हो, दैट वाज़ अ गुड डिसीजन डिफेंसिवली बिकॉज़ ही डिड अ वेरी गुड जॉब डिफेंसिवली। हालाँकि लास्ट में एक गलती हुआ उससे, आई वोंट ब्लेम हिम कंप्लीटली ऑन दैट क्योंकि वो फाउल हुआ। अगर आप कुछ सेकंड्स भी नहीं दे रहे हो, कुछ मिनट्स नहीं दे रहे हो, मिनट्स छोड़ दो, कुछ सेकंड्स नहीं दे रहे हो कि वो रिकवर करके अंदर आ पाए। सो आई डोंट थिंक सो व्हाट व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब रेफरी ने फिर वहाँ से वो गोल आया जो पहला गोल। लेकिन जो उस गोल में जो हुआ, चलो अराहो वहाँ पर नहीं था बट राफिनिया हैज़ मतलब वो ट्रैक डाउन कर चुका था। ही वाज़ बैक देयर बट उसने डिफेंड ही नहीं किया। एवरी बार्सिलोना प्लेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज़ जस्ट बॉल वॉचिंग। वो सिर्फ़ बॉल को देख रहे थे कि बॉल क्रॉस आया एंड जुआन गार्सिया से भी मिसजज हुआ एंड दैट वेंट ऑन। ही ट्राइड बट उसके चेस्ट पे लग के वो अंदर चला गया बॉल। दैट वाज़ अ 1 गोल लीड फॉर न्यूकासल। अब यहाँ पर जिस लेवल पे फुटबॉल खेल रही थी बार्सिलोना, मुझे नहीं लग रहा था कि इससे कुछ होने वाला है। हमारा एक्चुअली इस मैच में हमारे डिफेंसिव प्लेयर्स मतलब डिफेंसिव हाफ ने हम लोगों ने अच्छा किया। बहुत सारे फर्स्ट हाफ में तो ऐसे चांसेस आए जिसमें वाज़ मेजर चांसेस बट वो ऑफसाइड की वजह से रूल्ड आउट हो गए। देयर वर मेनी सेव्स भाई 8 7-8 सेव्स तो शायद जुआन गार्सिया ने ही कर दिया होगा। सो हालाँकि हाँ, इतना ज़्यादा कोई हार्ड कोई अटैक मैं बोलूँगा कि हाँ, टेस्ट नहीं हुआ जॉन गार्सिया बट देयर वर सम शॉट्स दैट वर एक्चुअली गुड और न्यूकासल वर टेकिंग मेनी शॉट्स एट जुआन गार्सिया कि उसको टेस्ट तो कर रहे थे। बट ही मैनेज्ड टू कीप इट आउट। बट हम लोग के डिफेंसिव हाफ में जो जो कुबारसी एक्सेप्शनल प्ले टुडे इवन विद ऑल द प्लेयर्स आराहो इवन द वन वी मतलब जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है हम लोग का अराहो ही आल्सो डिड गुड इन चैंपियंस लीग। डिफेंसिव हाफ में मुझे कोई कंप्लेन नहीं है बट ऑन अ मिडफील्ड देयर वाज़ क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी। समटाइम्स वी वर ट्राइंग टू बट
होल्ड द टेम्पो, टेम्पो हमसे होल्ड नहीं हो पा रहा था। हम लोग पोजीशन रख के गेम का टेम्पो ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। हार्डली पूरे मैच में 15 से 20 मिनट तक द गेम वाज़ ऑपरेटेड बाय बार्सिलोना, जहाँ पर वो कंट्रोल में थे। बाकी अगर हम 70 मिनट की बात करें, तो इट वाज़ कंप्लीटली 70 मिनट और 4 मिनट एडेड ऑन, तो 74 मिनट्स प्रिसाइज़ नहीं, बट समझ लो कि 70 मिनट के आस भाई इट वाज़ कंप्लीटली हेवायर कि कौन सा प्ले, मतलब वहाँ से आ रही है बॉल, न्यूकासल की साइड से बॉल आ रही है बार्सिलोना की तरफ, बार्सिलोना से बॉल जा रही है न्यूकासल की तरफ। एंड बार्सिलोना से जो बॉल आ रही थी वो मोस्टली थी क्रॉसेस, जो मुझे ज़्यादा दिखी, जो मेजर चांसेस क्रिएटेड हुए। और लमीन यमाल कहीं न कहीं ही वाज़ नॉट विजिबल एट द पिच। फ्यू ऑफन जब पहले 15 से 20 मिनट में ही वाज़ क्वाइट विजिबल, कुछ-कुछ चांसेस क्रिएट कर रहा था, बट आफ्टर दैट आई कुडन्ट सी हिम। ही वाज़ कंप्लीटली रेड, मतलब ऑन द पिच। अ, राफिनिया वाज़ नॉट देयर, सो अप फ्रंट पूरा ही डेड था। मिडल से फ्रॉम द मिडल ऑफ द ग्राउंड मिडफील्ड से कुछ क्रिएट नहीं हो पा रहा था, बिकॉज़ जो न्यूकासल है मोस्टली वो मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक पे खेल रही थी। और जब भी बॉल पोजीशन आ रहा था बार्सिलोना के पास, जब भी बॉल रोटेट हो रहा था, सो एंड जाओ कैंसेलो को भी पहले राइट बैक नहीं खिलाया गया, सो लमीन यमाल के पास बहुत ज़्यादा केज्ड हो गया, एंड ही वाज़ नॉट एबल टू क्रिएट दोज़ चांसेस दैट ही यूजुअली डज़। सो कहीं न कहीं अप फ्रंट अगर आप एक प्लेयर पे ही ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे, तो ऐसे सिनेरियोज़ आएँगे। उसके बाद रफीनिया का फ़ॉर्म डाउन होना, ल हमारे पास एक प्रॉपर नंबर 9 का ना होना, देयर आर सर्टेन सिनेरियोज़ जो हमें दिख रहे थे। बट इंटेंसिटी ना होना, यू आर नॉट ट्राइंग टू प्ले, मुझे पता ही नहीं ये लोग कैसे खेल रहे, मतलब ऐसा खेल रहे थे कि भाई इनके पास, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जैसे 3-4 गोल का लीड पहले से ही है, ये लोग आराम से बॉल टहला रहे हैं पूरे ग्राउंड में और घूम रहे हैं। ऐसा ही लग रहा था। और भाई मतलब मुझे पता नहीं, फर्मीन लोपेज़ तो फिर भी सही है। मतलब ठीक-ठाक, मतलब एक एक शॉट उसने लिया, बट इट्स कंप्लीटली सीधा हाथ में गया गोलकीपर का। आई थिंक दैट वाज़ अराउंड अ, फर्स्ट हाफ या फिर सेकंड हाफ में हुआ था वो शॉट, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर, बट उसने एक शॉट लिया था। तो अगर मैं बात बोलूँ तो चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया न्यूकासल के अगेंस्ट, न्यूकासल की तरफ से। दे प्लेड वेल। और अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, द हाईएस्ट रेटेड प्लेयर ऑन दैट पूरा पूरा जो बार्सिलोना साइड एंड न्यूकासल साइड वाज़ हॉल फ्रॉम न्यूकासल। उसने लमीन यमाल को भाई अपने जेब में रख लिया था। आप पॉकेट बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसने रख लिया था, उसको कैच कर दिया था। ही हैज़ केज्ड इन। अब वो तो किस्मत अच्छा है कि हमें वो लास्ट में पेनल्टी मिल गई। हालाँकि वो पेनल्टी के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, कंट्रोवर्सी क्यों 94th मिनट के बाद 1 मिनट और एक्स्ट्रा आपको दिया गया, क्यों फिर उसके बाद कोई चांस ही नहीं मिला, जब आप 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हो, फिर आप क्यों नहीं दे रहे हो? आपने पेनल्टी पे ही क्यों गेम खत्म कर दिया? लेट्स जस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई वो चांस कैसे मिला? इट्स ओनली न्यूकासल हू शुड हैव देयर वाज़ क्लियर कट कि न्यूकासल डिज़र्व्ड दिस विन। दे प्ले मच बेटर दैन बार्सिलोना। अगर आप इस टीम के साथ लेके इस तरीके का गेम खेल रहे हो, यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड एज़ द जो अगर हम लोग एज़ अ बार्सिलोना फैन हम लोग बोल रहे हैं ना कि या दे वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, वी कैन कम्पीट विद द होल वर्ल्ड। भाई मतलब एक मैच में बहुत कुछ उखाड़ दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हाउ दिस प्लेयर्स आर बीइंग मैनेज्ड। इन पे क्या मतलब, क्या एक दिन ज़्यादा मतलब फैन्स का प्रेशर होता है, या फिर मैं अगर घर पे आऊँगा तभी मैं गोल मारूँगा, मैं वहीं पर सेट हूँ। मेरी इंटेंसिटी मुझे सिर्फ़ घर पे ही दिखानी है, मैं बाहर जाके नहीं दिखाऊँगा। तो अजीब तरीके का गेम था। आई डिडन्ट सी दैट एनर्जी, डिडन्ट दैट हंगर इन एनी प्लेयर, कोई भी प्लेयर। मैं नहीं बोलूँगा, किसी के पास भी नहीं था। एवरीवन वाज़ जस्ट फीलिंग लाइक दे वर मैनेजिंग द गेम। ऐसा लग रहा था दे वर वेटिंग फॉर द फाइनल व्हिसल टू ब्लो सो दैट दे कैन गो टू देयर होम बैक दैट टू कैंप नो, और वेट करें कि कब न्यूकासल आए फॉर द नेक्स्ट राउंड, लेग 2, और वहाँ पर जाकर और मोस्टली बार्सिलोना शायद हरा भी देगी एट कैंप नो में। बट इसके बाद जब आर्सेनल आएगा, जब इसके बाद एथलेटिको माद्रिद ने 5 गोल मारा है टॉटनहम पे। येस, लेट दैट सिंक इन, 5 गोल मारा है। वही एथलेटिको माद्रिद जो बार्सिलोना में जो कैंप नो में आके डिफेंड कर रही थी। अब सोच के देखो, अगर तुम इसको क्वार्टर फाइनल में जाकर राउंड ऑफ 8 में जाकर फेस करते हो एथलेटिको माद्रिद को, क्या करोगे? क्या करोगे? तब तुम्हारे पास तब तब इन बड़ी टीमों के अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे? अगर इस लेवल क्या कि हम लोग फर्स्ट लेग मैनेज करेंगे, क्योंकि हम लोगों से इंटेंसिटी ना मैनेज नहीं होती, फिर हम लोग सेकंड मैच में फर्स्ट मैच में फँस जाएँगे। हम लोग इंटेंसिटी मैनेज नहीं कर पाएँगे। वेल द स्टेक्स आर हाई।
आई अंडरस्टैंड कि शायद आप मेरा ओपिनियन आपके साथ जितने कोई भी अगर वीडियो देख रहा है तो उसके साथ मैच ना करे, बट दिस इज़ द ट्रूथ। प्लेयर्स आर नॉट लमीन यमाल ही मुझे मतलब ही इज़ आवर स्टार बॉय, ही इज़ करंटली द बेस्ट प्लेयर दैट वी हैव ऑन द पिच। बट अगर आप उसी मैच में शो अप करोगे जब जिस टाइम पे आपका मूड होगा या फिर आपके पास कॉम्पिटिशन होगा ऑन द पिच, दैट्स नॉट हाउ यू प्ले द गेम। That's not how you play the game. That's not how you become the great or the greatest or one of the greatest. You doesn't. You don't. It doesn't work that way. लमीन यमाल से मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत थी इस मैच में, बट इफ़ यू आर अगर लमीन यमाल पे अगर हम लोग को वही दाव लगाना है कि अगर भाई की राइट बैक अगर अच्छा होगा तभी अगर लमीन यमाल परफॉर्म अच्छा करेगा, देन आई डोंट नो, दिस मैच हैज़ बीन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग मैच फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि आज का मैच बहुत ज़्यादा गंदा मैच था। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मतलब पहले अगर सोचो पीएसजी पड़ जाती तो क्या होता? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि लॉन्ग रन में अगर आप इतने ज़्यादा हाई होप्स दोगे किसी अपने फैन्स को, तो दैट विल इवेंचुअली कम डाउन ऑन यू समडे। आपको क्या लगता है बताइएगा इस पूरे पूरे सिनेरियो में आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में? एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, इट विल हेल्प मी ग्रो गाइस। फ्री है बटन सब्सक्राइब का, प्लीज़ दबा दो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्काल बारसा।